नमस्कार। हरियाणा पंचायत की टीम पिछले काफी समय से फील्ड में है, अलग अलग विधानसभा में घूम रही है, वहां से लोगों से बात कर रही है और पब्लिक ओपिनियन हमारे पास जो आ रहा है उसे हम यूट्यूब पर आप सब लोगों के सामने दिखा रहे हैं। और उसमें कई लोगों की कमेंट बॉक्स में अलग अलग तरह की राय आती है और उसमें तमाम कमेंट्स आते हैं, लेकिन उसमें से कुछ लोगों की जो बातें होती है वो बेहद महत्वपूर्ण होती है, वो ध्यान देने वाली होती है, वो ये समझने वाली होती है कि पब्लिक के बीच में किस तरह की चर्चाएं हो सकता है उन लोगों तक हमारी टीम नहीं पहुंची हो, लेकिन कमेंट बॉक्स के जरिए वो लोग अपनी राय पहुंचा रहे हैं। तो आज ऐसे ही कई महत्वपूर्ण कमेंट्स जो लोगों के आए हैं वो हम आपको बताएंगे कि आखिरी हरियाणा के लोगों के जहन में क्या चल रहा है। ये महत्वपूर्ण कमेंट्स छांटे गए हैं सारे कमेंट्स को पढ़ पढ़ करके, और आप लोगों की भी अगर अपने विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण राय है, आपके कैंडिडेट को लेकर राय है, आपके विरोधी कैंडिडेट को लेकर राय है, तो कमेंट बॉक्स जरूर बताइएगा। अगले Q&A के अंदर कमेंट बॉक्स रिव्यू के अंदर आपको भी जगह मिलेगी। पहला कमेंट है संजय सैनी BI3IV के नाम से उनकी यूजर आईडी, जिन्होंने कमेंट किया है कि जाति विशेष के लोगों का विरोध करो, कांग्रेस का बहिष्कार करो, गुंडागर्दी कर रही है कांग्रेस। हरियाणा में अभी से देख लो, अभी से उनकी सरकार नहीं है। यह नोट जाट भाइयों को जीने नहीं देंगे। नॉन जाट लिखना था, उन्होंने नोट जाट लिख दिया है। नॉन जाट भाइयों को जीने नहीं देंगे। आगे तो जा SC ST OBC जय ब्राह्मण पंडित बनिया समाज 35 बिरादरी इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ, समझदार बनो भाइयों। इनको वोट देने में हमें नौकरी बेचनी पड़ेगी 15 लाख 20 लाख में, और हमारे छोटे बड़े भाई बेरोजगार हो जाएंगे, गरीब आदमी और गरीब हो जाएगा, और वह कहां से 15-20 लाख रुपए इकट्ठे करेगा। दरअसल ये जो हरियाणा के अंदर जाट वर्सेस नॉन जाट की पॉलिटिक्स चल रही है, एक जाट एक अग्रेसिव बिरादरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और हरियाणा में जाट है, बाकी जगह पर अलग अलग जातियों अग्रेसिव कौम होती है पॉलिटिकली, जो अपने पॉलिटिकल अधिकारों को लेकर बहुत अग्रेसिव रहती है। मेरे अग्रेसिव कौम कहने के मायने ये हैं। तो पॉलिटिकल जहां अलग अलग जातियों के इंटरेस्ट क्लैश होते हैं, तो जब पता होता है कि फला सत्ता में आने से फला को बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो फिर दूसरे वाले एकजुट होते हैं। कुछ वैसा ही रिफ्लेक्ट हो रहा है इनके कमेंट के जरिए। एक सचदेवा नवीन है, उनका कमेंट आया हुआ है कि आप पार्टी, आम आदमी पार्टी का जनाधार तेजी से बढ़ रहा है। दोनों पार्टियों के विरोधियों के, यानी कि उनके अंदर जो बगावत हुई है, विद्रोही जो निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरे हैं, उसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस का जनाधार घटा है। आप पार्टी अपनी काम की राजनीति, जनहितैषी नीतियों के कारण सशक्त होकर हरियाणा उभार चुनाव में उभरेगी। यह चुनाव धीरे धीरे कांग्रेस और आप पार्टी में होता जा रहा है। दरअसल जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की कमान संभाल ली है, और उसकी वजह से जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है उनके अंदर एक उत्साह है, वो उत्साह आपको इस कमेंट के अंदर, सचदेवा नवीन का जो कमेंट है उसमें रिफ्लेक्ट हो रहा है। एक और कमेंट आया है, जो दरअसल हमने एक कंटेंट पब्लिश किया था, एक वीडियो था जो कुलदीप बिश्नोई से जुड़ा हुआ वीडियो था। उसके अंदर एक शिवराज सिंह 9300, ये उनकी मेल आईडी जहां से उन्होंने कमेंट किया है, जो यूजर आईडी है उनकी, उन्होंने लिखा है कि जो गुजराती लुटेरी बिजनेस मंडली की टुकड़ा ठाने वाले हैं वो देश का भला नहीं सोच सकते हैं। ये कुलदीप बिश्नोई के वीडियो पर कमेंट आया है। इसके अलावा हमने एक कमेंट जो कंटेंट था, जिसमें हमने अभय चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों की प्रॉपर्टी का विश्लेषण किया था कि दोनों में से ज्यादा अमीर कौन है। वो वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हरियाणा पंचायत चैनल पर जाकर के वीडियो जरूर देखिएगा। उस पर एक व्यक्ति का कमेंट है, गुरविंदर सिद्धू, उनका कमेंट है कि CM अभय चौटाला। इनेलो इस बार जनता के बीच में लगातार ये बातें कर रही है कि सरकार किसी की भी बनो, बिना इनेलो के सपोर्ट के नहीं बनेगी, और जो दूसरी पार्टी साथ में होगी उसे इनेलो को सपोर्ट देना पड़ेगा। सरकार तो हम इनेलो वाले बनाने जा रहे हैं। एक दारा सिंह का कमेंट है, यह कमेंट राव नरबीर सिंह, जो गुड़गांव की बादशाहपुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, उनके भाषण पर है। वर्धन यादव पर उनका कमेंट था, और उसके ऊपर ये दारा सिंह का कमेंट आया है कि कांग्रेस को वोट दिया तो सरकारी नौकरी भूल जाना, सारे रोहतक के लगेंगे, अहिरवाल से जो पैसा देगा वही लगेगा। ये अहिरवाल पूरे बेल्ट के अंदर बड़ा सेंटिमेंट है। अगर रोजगार के अंदर, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो, सरकारी नौकरियों का हो, लोगों में ये चर्चाएं है कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी, भूपेंद्र हुड्डा या हुड्डा में से कोई भी, चाहे दीपेंद्र हुड्डा या कोई CM बनता है, तो रोजगार के सारे अवसर रोहतक तक सीमित हो जाएंगे और बाकी दक्षिण हरियाणा को विशेष नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक कमेंट है और उसमें लोगों की राय भी है। एक जो, चूंकि हरियाणा पंचायत की टीम जो ग्राउंड में घूम रही है और पब्लिक ओपिनियन जो सर्वे रिपोर्ट है, हमने जो वो सर्वे रिपोर्ट पब्लिश की है पब्लिक की, उस पर यह कमेंट आया था कि अभय चौटाला इस बार ऐलानाबाद से हारेगा। ये एसपाल 125 का कमेंट है, और उसके अंदर एक जवाब भी आया है कि टक्कर है।
देखो क्या बनता है। इसका मतलब क्या ये माना जाए कि जब कोई कमेंट करे और उसके कमेंट के जवाब में भी उसकी राय से सहमति रखता हुआ जवाब आए, तो क्या ये माना जाए कि वाकई में वो बात दमदार है? एलानाबाद में इस बार क्या भाई चौटाला के लिए वाकई चुनाव फंसा हुआ है? आप राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर इस वीडियो के। बहरहाल एक है स्टूडेंट नॉलेज 123, उनका कमेंट है अलग तरीके का है। उनका कहना है कि खानदानों का अब हरियाणा से नाम मिट चुका है। दरअसल हरियाणा की राजनीति में चाहे देवीलाल हो, चाहे बंसीलाल हो, भजन लाल हो, राजनीतिक बड़े बड़े घराने थे जिनका बहुत हुक्म चलता था, जिसकी तूती बोलती थी हरियाणा बड़े वोट को शिफ्ट कराने में। और जैसा हमने पिछली बार जिक्र किया पिछले वीडियोस के अंदर कि हरियाणा की 5 सबसे बड़ी जीत की अगर बात करते हैं तो 2005 के जो तोशाम विधानसभा से बाईपोल हुए थे, उस समय जो बंसीलाल के परिवार से किरण चौधरी चुनाव लड़ी थी, किरण चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाला में जो नंबर 2 पर रहा था, किरण चौधरी को 1,25,000 से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन नंबर 2 वाले को सिर्फ 300-350 वोट मिले थे। तो खानदानों का रसूख रहा है हरियाणा में। लेकिन ये कमेंट क्या है, स्टूडेंट नॉलेज ने लिखा है कि खानदानों का अब हरियाणा से नाम मिट चुका है। जनता जान चुकी है कि ये खानदान सिर्फ अपने परिवार और अपनी जाति का विकास करते हैं। 20% जाट है और 80% नॉन जाट है, इसलिए नॉन जाट अब जाग चुके हैं। वो अब खानदानों को और नहीं अपने कंधों पर उठाएंगे। इसके जवाब में एक सचिन अंतल है, उन्होंने कहा है कि अरे भाई चलो खानदान वाली तो ठीक है बात तेरी, लेकिन तू यहां जाट नॉन जाट कर रहा, क्या कहना चाहता है? बाकी तेरी नॉलेज के लिए बता दूं कि 25% जाट है और सिख जाट 7% है, 32% हो गया। हरियाणा में जाटों का ही दबदबा रहेगा। इसके अलावा जो अगला कमेंट है वो है सावन कुमार का। उन्होंने लिखा है कि पहले INLD पार्टी अच्छी लगी, फिर बीजेपी, फिर जेजेपी, फिर बीजेपी पार्टी अच्छी हो गई, आप तो बिना पैंदे के लोटे हो। दरअसल ये कमेंट किया गया है भवानी खेड़ा से, जो बीजेपी जो प्रत्याशी है भाजपा के कपूर वाल्मीकि, उनका हरियाणा पंचायत की टीम ने इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू के ऊपर यह सावन कुमार का कमेंट आया है कि आप तो बार बार जैसे जैसे पार्टी बदलते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको पार्टी की गुणगान करते जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि इसका मतलब ये नैरेटिव ग्राउंड पर लोगों के बीच में भी है कि ये तो दल बदलू है। और अशोक तंवर के मामले में हमने लोकसभा चुनाव में देखा था कि दल बदल वाले नेताओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। अगर ये ग्राउंड पर इमेज एस्टेब्लिश हो गई कि इस नेता में कोई स्टेबिलिटी नहीं है, कोई स्थायित्व नहीं है, कोई ठहराव नहीं है, ये तो दल बदलते रहते हैं, तो उस नेता के लिए काफी नुकसान हो सकता है। एक और कमेंट है करमवीर चौहान का। उन्होंने जो महेंद्रगढ़ जिले की नारनौल सीट है वहां का जो पब्लिक ओपिनियन था, पब्लिक सर्वे था, उस सर्वे वाली वीडियो पर कमेंट किया है करमवीर चौहान ने। उन्होंने कहा है कि जिनको अपनी जमीन और नौकरी बचानी है वो करप्ट कांग्रेस को वोट दें। नौकरी बचानी है वो करप्ट कांग्रेस को वोट दें, और हंसते हुए इमोजी है। ये भाई साहब क्या कहना चाह रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। या तो वो ये कहना चाह रहे थे कि जिनको नौकरी और जमीन बचानी है वो कांग्रेस को वोट न दे, या फिर वो इसे सटायर के रूप में कह रहे हैं। जो भी हो, मैंने कहा कि दक्षिण हरियाणा और अहिरवाल के पूरे बेल्ट के अंदर इस बार जो ये नौकरी रोजगार का मुद्दा है, ये बड़ा मुद्दा है। वो लोग कह रहे हैं कि चलो 4 लोगों को भी रोजगार लग रहा है, बीजेपी के राज में कम लोगों का रोजगार लग रहा है, लेकिन लोगों के ज्यादातर कमेंट भी आ रहे हैं। पब्लिक जब हमारी टीम ग्राउंड में घूम रही है, हरियाणा पंचायत की टीम, तो लोगों की राय भी आ रही है कि कुछ भी हो, बीजेपी के राज में बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी खर्ची पर्ची के लोगों की रोजी रोटी मिल रही है लोगों को। यह कमेंट है, और शांति से, किसी का आतंक नहीं है, यह भी कई लोगों की राय है। अब है सुनील बाजार का कमेंट है, और ये चरखी दादरी की जो हमारी सर्वे रिपोर्ट थी, जो पब्लिक ओपिनियन था, उसके ऊपर कमेंट है। और आप लोगों ने अगर अभी तक हरियाणा के पब्लिक ओपिनियन नहीं देखे तो यूट्यूब पर जाएं, वहां पर सर्च करें हरियाणा पंचायत पब्लिक ओपिनियन, आपको जरूर मिलेगा, देखिएगा जरूर। सुनील बाजार का कमेंट है कि पिछली बार भी नरेंद्र मोदी आए थे चरखी दादरी, जब तो दादरी की पब्लिक ने दिल में न बढ़ाया, तो वह कमी शायद अब की बार पूरी होगी। ये बढ़ाया की जगह बिठाया लिखना चाहिए था शायद। ये कह रहे हैं कि चूंकि 2019 में बबीता फोगाट दादरी सीट से चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव हार गई थी, नंबर 3 पर रही थी। तो ये कमेंट के जरिए कहना चाह रहे हैं कि पिछली बार भी नरेंद्र मोदी यहां आए थे, लोगों ने पिछली बार अगर दिल में नहीं बिठाया मोदी को, वो कमी इस बार पूरी की जा सकती है। वहां से सांगवान को चुनाव में जिताया जा सकता है। वहां पर सुनील सांगवान और मनीषा सांगवान आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। एक और कमेंट है कुलदीप बिश्नोई की वीडियो पर कमेंट है, 2 कमेंट आए हुए लगातार, उसमें यह लिखा हुआ है, वेद प्रकाश का यह कमेंट है पहला। उन्होंने कहा है कि अब की बार
जब जेपी दलाल साहब का भी रामविलास शर्मा की तरह ही वही हाल होगा और बीजेपी वहां से बुरी तरह हारेगी, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने अमित शाह के मन से अपने भाषण में जेपी दलाल की बहुत ज्यादा तारीफें करते हुए उनको जिताने की अपील की थी और यह कहा था कि मेरा बेटा आदमपुर से चुनाव लड़ रहा है, मैं वो चुनाव छोड़ करके यहां आया हूं, लिहाजा मेरा मान रखिएगा। उन्होंने अपने पिता भजनलाल के दौर की यादें भी साझा करते हुए कहा कि भजनलाल जेपी दलाल को लेकर कैसी राय रखा करते थे, किस तरीके से भजनलाल की अपनी पार्टी में न होने के बावजूद भी जेपी दलाल के काम भजनलाल हमेशा किया करते थे। इसके अलावा नवीन गुप्ता का भी कमेंट है, उन्होंने कहा कि कुलदीप जी, जिस टाइम की आप बात कर रहे हो उस टाइम तुम कांग्रेस में थे, आज भ्रष्टी के साथ देर भ्रष्ट लिखना चाहिए चाह रहे थे शायद ये। वो कह रहे हैं कि जब आप कांग्रेस में थे तो कांग्रेस का गुणगान कर रहे थे, जब आज बीजेपी में हो तो बीजेपी का गुणगान कर रहे हैं, ये उन्होंने कमेंट किया है। इसके अलावा जो हरियाणा पंचायत के हम पोस्ट सेक्शन कम्युनिटी सेक्शन के अंदर जो सर्वे के लिए हम ओपिनियन क्रिएट कर रहे हैं, वहां भी कई लोगों के कमेंट आ रहे हैं। ये जो अटेली विधानसभा है उसको लेकर के एक कमेंट है निकू राव का। उन्होंने कहा है कि आरती राव नहीं जीतनी चाहिए, चाहे किसी भी पार्टी से ये टिकट ले आए, क्योंकि इनका रिकॉर्ड पता कर लेना, जीतने के बाद हल्के के आसपास भी नहीं भटकते। इनका बाप का रिकॉर्ड बता रहा हूं, चुनाव में वोट लेने के अलावा एक बार भी नहीं आता जनता के बीच में। अगर ये जीत के आती है तो ये दुर्भाग्य होगा। ये निकू राव का है अटेली विधानसभा से, जहां पर इस बार राव इंद्रजीत सिंह की बेटी आरती चुनाव लड़ रही है। यहां पर आरती के सामने भी उन्हीं के परिवार से बड़ी चुनौती मिल रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण कमेंट जो पिछले 2 दिन में आए थे। आगे भी जो हरियाणा की पब्लिक की कमेंट बॉक्स में राय आएगी, जिसमें महत्वपूर्ण बातें होगी, किसी सर्वे में अपने कैंडिडेट को लेकर कोई राय दे रहा होगा, कोई प्रदेश स्तर पर सरकार को लेकर के राय दे रहा होगा, किसी बड़े नेता को लेकर के राय दे रहा होगा, राहुल गांधी मोदी को लेकर के राय हो सकती है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कुलदीप बिश्नोई, किरण चौधरी से लेकर के नायब सिंह सैनी, मनोहर लाल खट्टर, तमाम बड़े नेताओं को लेकर राय हो सकती है। और राय हो सकती है लोगों की अपने ही विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं, कौन जीत रहा है, किसके पक्ष में क्या बातें हैं, किसके अगेंस्ट में क्या बातें, इसको लेकर जैसे जैसे लोगों की कमेंट आते रहेंगे, कुछ महत्वपूर्ण कमेंट, क्योंकि इतने सारे कमेंट आते हैं कि सारे कमेंट दिखाने काफी चैलेंजिंग होता है। मेरी कोशिश होगी कि जिसने भी महत्वपूर्ण बात कही है उस बात को, जिसमें गाली गलौज नहीं है लेकिन लॉजिकल बात कही है, तथ्यात्मक बात कही है, लोगों की राय बताइए कमेंट बॉक्स में आकर के भी कि इलाके के हल्के के लोग, इस हल्के के लोग इस नेता के बारे में क्या कह रहे हैं, वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। बार बार हम हरियाणा चुनाव खत्म होने तक पब्लिक की ओपिनियन आपके सामने लाते रहेंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर विधानसभा वार जो पब्लिक की सर्वे रिपोर्ट है वो अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर के जरूर देखिएगा। शुक्रिया।